नर्मदे हर। नर्मदे हर। और मैं सबसे पहले तो नर्मदे हर के धरातल से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि आज एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसके लिए आप अत्यंत व्याकुल थे, उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। क्योंकि नर्मदा खंड में लगभग 20 दिन से हूँ और हर दूसरे व्यक्ति को मेरी माँ से मिलना है, क्योंकि मैं अपने पिता के बारे में बहुत अधिक लिखती रहती हूँ। पापा ऑलरेडी 2 बार इस धरातल पे आ चुके हैं, पर सबको था कि मुझे आपकी माँ से मिलना है, आपकी अम्मा से मिलना है। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसी ऐसी स्त्री है जिसने शिप्रा को जन्म दिया। और वो हमेशा कहती थे, वो लोग जब मुझसे ऐसे निवेदन करते थे कि आप अम्मा को क्यों नहीं बुलाती। लेकिन आरंभ से ही मैं एक ऐसी स्त्री रही हुई हूँ, ऐसा मेरा मन रहा है कि मैं सारे कार्यों को एक विशेष उपलक्ष्य, एक विशेष प्रयोजन के साथ ही कर पाती हूँ। तो मुझे लगा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो क्यों ना आज मैं अपने जीवन की सबसे मजबूत, सबसे सच्ची, सबसे निष्ठावान, सबसे धार्मिक, अपने जीवन का आधार अपनी अम्मा को आप सबसे मिलवाऊं, आप सबको आशीर्वाद दिलाऊं। और हालांकि बहुत मुश्किल से वो तैयार हुई जब उन्होंने मुझे दोपहर के बाद ये बोला, अच्छा ठीक है, वो भी आप लोगों की वजह से। जब मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्वामी जी हैं, जिस आश्रम में मैं हूँ, उन्होंने अपने यज्ञ का समय आगे बढ़ा दिया है कि आज अम्मा आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ मंदिर गए हैं कि वो चाहते हैं कि मंदिर और अम्मा को साथ साथ देखें, तो वो अपना मोबाइल लेके मंदिर भाग गए हैं। तो जब इतने सब संवेदनाएं मैंने अम्मा तक पहुँचाई, तब उन्होंने हाँ बोला। तो बहुत कम समय में हम लोगों तक ये खबर पहुंचा पाई कि आज अम्मा हमारे नर्मदे हर के प्लेटफॉर्म पे आ रही है बोलने। तो स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका हमारे नर्मदे हर के धरातल के लोगों को। सबसे पहले तो सबको आशीर्वाद आप दे दीजिए, महाराज जी से लेके और भक्त जन तक सभी बैठे हुए हैं आपके दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आपको मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमन। तो मैं वही प्रश्न आज आपसे पूछ रही हूँ जो मेरे लोग मुझसे पूछते हैं, और कभी मैं उसका उत्तर इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि कभी मुझे उत्तर मिलता नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जो उन लोगों ने मुझे बोला है कि आपने मेरा नाम शिप्रा रखा या आपके परिवार में से किसी ने भी रखा, जो तो उसका कोई ऐसे ही इत्तेफाक था, कुछ सोचा समझा रखा, कहीं सुना, या क्या कारण था वो नाम शिप्रा रखने का? हाँ, शिप्रा नाम इनकी दादी माँ ने रखा। ये शुरू से ही बड़ी चंचल स्वभाव की रही थी और कुछ वो भी धार्मिक थी। तो वो ये सोचती थी कुछ ऐसा नाम हो जो सबसे अलग हो, और ऐसे तो नाम सभी रख लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने ही इसका नाम शिप्रा रखा। देखिए कैसा संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमने जैसे ही इस लाइव सेशन का आरंभ किया, शुरुआत की, और 2 पीढ़ियों को आपने सुनना आरंभ किया, तीसरी पीढ़ी का नाम स्वतः आ गया, जैसे वो कहीं ऊपर से हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं और कहीं ना कहीं इस सेशन का हिस्सा बन रही हैं हमारे साथ तीसरी पीढ़ी के रूप में। पितर ऐसे ही होते हैं, बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, माँ बाप, दादी बाबा ऐसे ही होते हैं। उस समय समय पर हमेशा सम्मिलित होते हैं हमारे उन क्षणों में जब हमें उनकी सच में आवश्यकता होती है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं। पहले प्रश्न पे मेरी दादी का ऐसे एक दादी का जिक्र निकल आया, दादी के बारे में अम्मा ने बोल दिया, जैसे कहीं ना कहीं वो वहां से देख के कह रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो जो उनके अंश से हम बने हैं वो भी आज सम्मिलित हैं और आप सबको आशीर्वाद दे रही हैं। अम्मा, सबको लगता है कि मैं इतनी अधिक धार्मिक हूँ, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ मैसेज भी पढ़ती रहूं क्योंकि लोग आज भावनात्मक रूप से सेशन से बहुत जुड़े हुए हैं। तो समाधान लिख रहे हैं, पूजनीय वंदनीय तीर्थ स्वरूप साक्षात नर्मदा जी, शक्ति स्वरूप भगवती जगदम्बा, साक्षात माता भवानी के चरणों में उनका प्रणाम। कितने सुंदर भाव हैं आपके माता जी को लेके, अम्मा को लेके। आप लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, आप लोगों ने मिले नहीं हो,
और कितना प्रेम आप लोग उनसे करते हो। मुझे तो कई बार जलन होती है कि मुझसे भी अधिक प्रेम आप लोग सब अम्मा को करते हो। तो जब भी मुझे ऐसा लगेगा, समय मिलेगा, तो उनको महीने 2 महीने को हम नर्मदा खंड बुलाएंगे। और मैं चाहूँगी कि हर वो व्यक्ति उनके हाथ का भोजन करे जो फेसबुक पे देखता है और व्याकुल रहता है उन व्यंजन को देखते हुए। तो अम्मा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना है कि मैं घर में देखती हूँ कि बहुत बुरी तरह से आप, बुरी तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ऐसे डूबी हुई हैं धर्म और आध्यात्म से। तो आप अपने धर्म आध्यात्म का श्रेय किसे देंगी? जैसे मैं अपना सारा श्रेय आपको देती हूँ कि कहाँ से वो दिमाग में ऐसे आया कि सिर्फ धर्म, सिर्फ धार्मिकता, सिर्फ पूजा, कैसे इतना डूब पाए? धार्मिकता तो मुझे बचपन से ही मिली है। मेरे माता पिता अति धार्मिक थे। अब कुछ संस्कार ऐसे रहे जो बचपन से पूजा पाठ में ही पली बड़ी रही, और कुछ मन भी बचपन से ही प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। पिता को देख के भी, संस्कारों से भी, और परिवार के नियम भी धार्मिकता में ही थे। सभी बातें बनती चली गई। मेरे पिता अति धार्मिक थे। साधु संतों का मान सम्मान वो बहुत करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सब। उसी से उन दिनों में जब छोटी थी तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे वही संस्कार मुझ में भी आते गए। मुझे भी वो उनमें रुचि होती रही, देखती रही। और धार्मिक अनुष्ठान भी वो बहुत करते थे, उनमें मेरा बहुत मन लगता था बचपन से। इसी तरह से ये सब परिवार, संस्कार और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। स्वतः ही भावनाएं जो प्रभु से जुड़ती हैं वो हम लोगों की, जब कोई पूर्व जन्म के कोई संस्कार होते हैं या प्रभु की अति कृपा होती है, तब वो स्वतः ही सब चीजें मिलती हैं। मैं तो इसे ये नहीं कह सकती कि किसी के देख कर या किसी के उससे ये संस्कार आते। एक प्रश्न, चूंकि लाइव सेशन हमारा चल रहा है, तो एक प्रश्न मुझे पूरी नर्मदा में पूछा गया कि आपकी माँ ने आपको कैसे भेज दिया, या आपकी माँ उतने दिन घर में कैसे रही जब आप जंगलों में भटक रही थी। तो मुझे लगता है आपको प्रत्यक्ष रूप से खुद ही उत्तर देना चाहिए अपने बालक बालिकाओं को जो आज देख रहे हैं। इसमें सही सही जब ये गई तब इसमें कुछ सही तो नहीं अम्मा, बताया। थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज थोड़ा तेज आएगी, हम लोगों के पास आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये निकली थी इसने किसी को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन यही बोलकर गई थी कि मुझे जो है ओमकारेश्वर जाना है। वहां जाकर जब कुछ दिनों बाद उस घर से जब फोन आए तो पता लगा, घबराहट तो बहुत हुई, क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी और एकदम अकेले जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बड़ी उलझन में थी। लेकिन कुछ प्रभु की माँ नर्मदा को भी मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी। गंगा से तो मेरा परिचय था, माँ नर्मदा से तो परिचय जब इसने परिक्रमा की है तभी मुझे ये पता लगी है कि की इतनी महिमा है। उन दिनों जो है अचानक ये सब हुआ तो मतलब सभी बातें दिमाग में आई, बड़ी उलझने आई। एक लड़की इस तरह से जाना, सब कुछ होना, और मैं परेशान भी बहुत रहने लगी। पूजा करती थी तब भी मुझे जो है, हालांकि मैं माँ से यही कहती थी कि माँ, असली माँ तो तुम ही हो। मैं उसके साथ भी रहती तब भी मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं उसके लिए एक उलझनी हूँ। अगर वो इस उस पर पत्थर निकल ही गई है तो उसके साथ चलकर उसकी सच्ची माँ बनकर तुम ही बन सकती हो। तो यही सब उलझने होती रही। माँ ने मुझे साथ भी बहुत दिया, माँ ने मुझे सपने में भी दिया, मुझे शक्ति भी दी। और माँ ने फिर कुछ ऐसे चमत्कार किए कि जिन बातों से, समाज से और सब बातों से जिनसे मैं डरती थी, उसका रूप ही उसने बदल दिया। धीरे धीरे सब माँ की कृपा से जो परिवार में भी सब समझने लगे। परेशान तो पूरा परिवार था, सब दुखी थे। अच्छा, कुछ पता भी ऐसा नहीं था। चलते भी तो हम लोग कहाँ जाते, कैसे जाते, ये सब बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन माँ नर्मदा का इतना बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को रहा, ये भी कोई एक चमत्कार की घटना है।
उसने हमें यहाँ बैठकर ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, ऐसे ऐसे शक्ति दी, इतना हम लोगों को संयम दिया कि फिर हम वो सब परेशानी अपनी धीरे धीरे भूलने लगे, उसी आदत में आ गए। इसका फोन आना, इसका सब होना, क्योंकि हमने पूरा समर्पण माँ को ही इसको दे दिया था कि माँ ये तुम्हारी बेटी है, जैसे भी तुम इसे जहां जाओगी इसके साथ रहकर इसकी ऐसी रक्षा करना कि ये तुम्हारे पथ पर चली है तो ये तुम्हारा भी नाम रोशन करे और समाज का भी, दुनिया का भी। तो यही सब लड़ी मेरी भी माँ से उसी दिन से जुड़ गई है कि मैं माँ को बहुत मानने लगी। बड़ा आज मुझे लगता है कि जन्म मेरा सफल हुआ और मेरा शिप्रा नाम जो रखा गया था दादी के द्वारा वो मैंने सार्थक किया। अगर अपने जन्म देने वाली माँ से जो अत्यंत धार्मिक है, मुझे ये सुनने को मौका मिल रहा है कि मैं नर्मदा को नहीं जानती थी, शिप्रा के द्वारा मैंने नर्मदा को जाना। अगर इस ब्रह्मांड की एक भी आत्मा को मेरे द्वारा पता चल जाए कि नर्मदा क्या है, कैसी है, क्यों है, अगर ये मैं बता पाऊं तो मुझे लगता है कि उसके सखी होने का दायित्व मैं निभा पाई, शिप्रा होने की सार्थकता को मैं जी पाई, मैं वो कर पाई जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, मैं वो कर पाई जिसके कारण महाकाल के चरणों पे मुझे स्थान मिला था, मैं वो कर पाई जब मैं सूखी पड़ी थी और नर्मदा ने अपना जल मुझे दिया। तो मुझे लगता है ये सबसे सुखद और सौभाग्यशाली बात होगी जो आज मैं सुन रही हूँ कि अपनी माँ से अपनी सखी का परिचय कराना, अपनी माँ से जगत जननी का परिचय कराना, मैं उसके बीच का एक सेतु बनी। अम्मा थोड़ा सा अपने साधनाओं को गुप्त रखती हैं, लेकिन मैं नर्मदे हर धरातल के लोगों से इस तरह से जुड़ी हुई हूँ कि मुझे लगता है कि अब हम अलग नहीं हैं। तो मैं इनकी बात को थोड़ा और खुल के आपको बता देती हूँ कि जब मैंने उन्हें 2-4-6 दिन बाद चलने के बाद मुझे ये विश्वास आ गया कि मैं चल सकती हूँ अभी, तो मैंने घर पे बताया कि हाँ मैं परिक्रमा पे हूँ, ये परिक्रमा ऐसी होती है, जंगलों से निकलती है। तो अम्मा थोड़ा घबराई क्योंकि हम एक संकीर्ण विचारधाराओं वाले वातावरण में रहते हैं, हमारी एक बड़ी राजनीतिक विरासत है जहाँ पे स्त्रियों को शिक्षित इसलिए किया जाता है ताकि उनका विवाह कर दिया जाए, अन्यथा शायद उनको शिक्षा भी ना दी जाए। कम से कम मेरी पीढ़ी तक, मुझ तक ये परंपराएं चल रही थी। मेरे बाद थोड़ा बदलाव आया तो बाकी बहनों ने पढ़ाई की, नौकरी की। तो जब मैंने अम्मा को ये बोला कि मैं तो ऐसे ऐसे हूँ और मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगी, तो उन्होंने मुझे यही बोला, बेटा लोग क्या कहेंगे कि लड़की को ऐसे छोड़ दिया है जंगलों में। मैंने जब उनका फ़ोन रखा तो मैं मैया के तट पे बैठ के ये सोचने लगी कि मैया तुम्हारी परिक्रमा कर रही हूँ, ये अत्यंत पुण्यदायी है, हो सकता है, लेकिन गर्भ में जिसके रही थी, जन्म जिसने दिया था, उस माँ को कहीं ना कहीं मैं पीड़ित कर रही हूँ, वो चिंता में है। तो इस परिक्रमा का तो पुण्य मुझे मिल ही नहीं सकता है अगर वो वहां उस तरफ बैठे दुखी है। तो हे माँ, हे नर्मदा, तुम अम्मा को किसी तरह ये समझा पाओ कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, उसका अर्थ क्या है। और आप यकीन मानिए उसी दिन से एक बाल रूप, छोटी बच्ची के रूप में अम्मा के स्वप्न में एक बहुत प्यारी बच्ची आने लगी और वो अलग अलग छवि में थी। कभी वो कहती थी तुम चिंता मत करना, कभी वो उन पे गुस्सा होती थी, कभी मनोहार करती थी, कभी इन्हें समझाती थी। और 2 दिन के बाद अम्मा का फ़ोन मेरे पास ये आया कि अगर जंगल से जाना है और सड़क से जाना है तो तुम जंगल से ही जाना, सारे सिद्ध स्थानों पे घूमना, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। अब तुम निकल गई हो तो पलट के मत देखना, अपने नदी होने का, अपने बहाव का धर्म निभाना। ये दूसरा चमत्कार नर्मदा ने मेरे जीवन में किया। और अभी मुझे तो स्वप्न में वो कभी नहीं दिखती, लेकिन अम्मा को वो समय समय पे अवश्य दिखती रहती है, हमेशा उनको ढांढस देती रहती है। कभी जीवन में भी उनके कुछ ऐसा पीड़ा आए, बहुत खुशी आने वाली होती है, तो उनको तुरंत संकेत देती है कि अब ये होने वाला है। तो बाल रूप में वो सदैव अम्मा के पास रहती है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली से नर्मदा आ गई और अम्मा को मैंने बताया मैं जाऊंगी शायद, और नहीं बता पाई। उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन किया, तुम नर्मदा पहुंच गई क्या। जैसे ही मैं नर्मदा आती हूँ वो अम्मा को संकेत दे देती है। इतनी जीवंत है वो अम्मा के जीवन में कि मुझे नहीं लगता है कि किसी परिक्रमावासी को भी इतने संपूर्ण दर्शन, इतना संपूर्ण स्पर्श, इतनी संपूर्णता से नर्मदा मिली होगी।
कई बार मैं हैरान रह जाती हूँ जब वो मुझे किस्से बताती हैं, कहानियाँ बताती हैं, आज मैंने ये सपना देखा। उनको पूरे समय दृष्टांत होते रहते हैं। तो अम्मा के पास ही चलते हैं। कोई भी चीज सुनने में अलग लगती है पर देखने में अलग लगती है। आपने ये सुना कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ, लेकिन जब आप अमरकंटक पहुंची तो आपने देखा, तो उसके बाद आपका क्या ऐसे प्रभाव था? क्या सोच रही थी? अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, कैसा लग रहा था? धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण और प्रभु में भक्ति होने के कारण ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अमरकंटक गई, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। शिप्रा से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी मैंने कुछ देवीय चमत्कार और जो शक्ति देखी वो मुझे अजीब सी लगी। वहां हमारे पूरे परिवार को ही मां नर्मदा ने बहुत ही ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें मैं सिर्फ अनुभव ही कर सकती हूँ, बताने में शायद सक्षम ना हो सके। और इन सब माँ की इस तरह के प्यार को मैं पाके फिर मैं उनकी तरफ झुकती ही गई। समय समय पर जो पूजा मैं और सब करती थी वो माँ नर्मदा की ही करने लगी। साधारणतः जो माताएं होती हैं उन्हें लगता है उनकी लड़की जो है वो बलवीर सिंह जी जुड़े हैं अफ्रीका से, और वो कभी भी मिस नहीं करते। वो अफ्रीका से अम्मा को प्रणाम बोल रहे हैं। थैंक यू बलवीर जी, अम्मा आपको आशीर्वाद सदैव दे रही है। और नर्मदे हर के जितने लोग भी यहाँ जुड़े रहते हैं, अम्मा सबको बहुत प्रेम करती है, सबके बारे में पूछती है, उसे भी सबसे मिलने का मन करता रहता है। और बलवीर सिंह जी हमेशा अफ्रीका से समय निकालते हैं हमारा सेशन देखने का, और आज वो तो बड़ा दोपहर से ऐसे प्रोत्साहित हो रहे थे, खुद को कर रहे थे कि आज अम्मा आ रही है, अम्मा को देखेंगे। आप सबके प्रेम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आमतौर पे जो माताएं होती हैं वो अपनी लड़कियों के लिए सोचती हैं कि हाँ एक अच्छी नौकरी हो, उसका करियर बने, वो एक ऐसे मार्ग पे जाए जहाँ वो स्थिर हो जाए, स्थायित्व उसे पाले, प्रतिष्ठा हो, बट एक अलग तरीके की, जॉब की हो, बिजनेस की हो, धन की हो, प्रतिष्ठा की हो। लेकिन आपको कैसा लगता है जब कई बार मैं ऐसे कहती हूँ हाँ मैं आश्रम में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, मान लीजिए अगर मेरे पुत्री होती और मुझे ये सुनने को मिलता तो मुझे भी अजीब लगता कि एक अनजान जगह, एक जंगल और आश्रम में लड़की, कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा, क्यों रह रही है। तो क्या ये पीड़ा लगती है या सच में आपको गर्व होता है, या आप ठहराव रहता है कि नहीं? नहीं, पीड़ा ये कुछ नहीं लगती मुझे, तो इस बात पे बहुत गर्व होता है। जो मैं करना चाहती थी इस रूप में तुम कर रही हो। और मेरी माँ निर्मदा में इतनी अटूट श्रद्धा और प्रेम और विश्वास हो गया है कि मुझे अब ये लगता है जो कुछ कर रही है वो ही करेगी। तो मैंने तो उनके चरणों में विश्वास करके या फिर साधु संतों से मिलना, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आश्रम में कहाँ बड़े भाग हम लोगों के होते हैं जब साधु संतों का दर्शन होता है, उनका सत्संग मिलता है, उनका संग मिलता है। लेकिन समय के अनुसार देख के लोग जो है इसको समाज स्वीकार तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर घुसता है वो ही इस प्रेम को, इस भाव को समझ सकता है। समाज का रास्ता जो है वो बड़ा अजीब और गरीब है, समय के अनुसार भी और वैसे भी। लेकिन मेरी आस्था माँ से अब इतनी हो गई है कि मैं तो ये सोचती हूँ जो मैंने उस पर जब छोड़ा है तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो जो भी संत महात्मा, जो भी सदगुरु, जो जिनके तुम्हें दर्शन होंगे वो तुम्हें एक पिता तुल्य, एक माँ तुल्य ही प्राप्त होंगे। और फिर वो उसी तरह से तुम्हारे साथ में तुम्हारी रक्षा करेंगे जैसे एक पिता एक माँ करती। और ये सब माँ नर्मदा का एक ऐसा आशीर्वाद और एक ऐसी डोर है कि जिसमें हम कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध आदमी के जैसे होते हैं, उसी के अनुसार वो उसको वही ले जाता और उसको वही सब मिलता है जो प्रभु की इच्छा होती है। हाँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई बार मेरे दिमाग में ही आता है, जैसे जिस आश्रम में मैं हूँ, महाराज जी की बड़ी कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही मेरी परिक्रमा का संकल्प उठ पाया।
आज मुझे कई लोग अपने घरों में बुलाते हैं, आज बड़े बड़े आश्रम मेरे लिए खुले हुए हैं, वो अपना सौभाग्य मानते हैं अगर मैं आके एक दिन ठहर लूँ, बट मैं सदैव इसी आश्रम में आती हूँ। सुविधाएं कम हैं पर स्पंदन बहुत है। कई बार ऐसा होता है पूरा दिन भी ऐसे पूरी रात भी ऐसे निकल जाती है गर्मी से, मच्छर से, लेकिन मुझे पता है कि नहीं, जिस व्यक्ति ने प्रथम तल पे सहारा दिया हो उसको सदैव याद रखे रहना चाहिए और उसके आशीर्वाद को सदैव ग्रहण करते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार मैं ही ये सोचती हूँ कि पहले भी मैं खुश थी, अभी भी मैं खुश हूँ। पहले भी पापा और भैया मुझे कोई कमी नहीं होने देते थे, अभी भी कोई कमी नहीं है, पर क्यों इतना कठोर जीवन मेरे लिए? मैं भी ऐसे किसी एसी रूम में बैठ सकती थी, मैं भी कोई ऐसे अच्छी अपना बिजनेस आगे ले जा सकती थी। आपकी वो आस्था थी धर्म में, आपका मन था, पर मेरी वो मेरा मार्ग नहीं था कभी। तो क्यों इतनी पीड़ा? वो सुविधाओं में मेरा जीवन क्यों नहीं है? क्यों मुझे जंगलों में रहना है? और अभी भी जब इस बार मैं आई तो कुछ ऐसे पड़ाव थे जो छूट गए थे। तो महाराज जी ने मुझे बोला कि बेटा, नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है और नर्मदा के हर घाट के स्पर्श में दिव्यता है। तुम जाओ और जो घाट बचे हैं उन पे पैदल चलो। और वो इतने कठिन घाट थे। महाराज जी ने मुझे उस समय उस रास्ते से इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं नई थी, मैं चलती तो गिर जाती, परेशान हो जाती, पहले दिन ही घबरा जाती। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं भेजा। लेकिन अभी रोज वो थोड़ा थोड़ा 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर मुझे पैदल भेजते हैं, कहते हैं वहां जाके साधना करो। और मैं इतना फंस जाती हूँ कि फिर कई बार ऐसे पहाड़ी पकड़े होती हूँ कि गिरूंगी तो फिर मैया में जाऊंगी। और हर बार मैं कहती हूँ मैया क्यों इतना, क्यों इतना? एक साधारण जीवन भी हो सकता था और था। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं कि ये तो सब एक प्रारब्ध मनुष्य का होता है। हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार वही सब मिलता है जो उसे प्रभु देता है। सब कर्मों के फल होता है और उसी हिसाब से हम लोगों का जीवन चलता है। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं, ये तो एक प्रभु के डोर है, वो जिधर भी हमें खींच दे, जिधर भी ले जाए। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि वैसे तो आरामदेह जीवन सभी को अच्छा लगता है, इस जीवन से ज्यादा आराम कहीं किसी दुनिया में नहीं। वो जिस रास्ते पे चलते हैं अंत में वो उसी रास्ते पे उन्हें आना होता है। तो क्यों ना हम उसी रास्ते पे, अगर हमारा प्रभु साथ दे रहा है, हमारा प्रारब्ध हमें मिला रहा है, तो हम ऐसा रास्ता पकड़े जो हमेशा के लिए सबके, जो सब चाहते हैं वो ही हमें मिले। धार्मिक उसमें कठिनाइयां तो बहुत आती हैं। प्रभु का रास्ता सरल नहीं है, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी कठिनाइयां होती हैं, जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। कभी कभी आदमी थक जाता है, कष्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो कष्ट ही अच्छे लगने लगते हैं, उन्हीं में रुचि आने लगती है। वो पीड़ा ही अच्छी लगती है क्योंकि जो प्रभु से मिलन कराता है। लेकिन ये होता उसी को है जो इस लाइन में घुसता है। प्रभु पहले तो सभी को कष्ट और दुख और परेशानी देते हैं कि शायद ये हट जाए, भाग जाए। लेकिन कुछ प्रारब्ध आदमी को ऐसे होते हैं, कुछ अच्छा होना होता है, तो फिर उसके कुछ संस्कार होते हैं, उससे उसे शक्ति मिलती है। अब वो उस रास्ते पर किसी ना किसी तरह से, मन तो सभी का आराम चाहता है, लेकिन एक मन जो उसका अच्छे संस्कारों का है वो उसे आगे बढ़ाता है। और अगर हम उस मन की बात मान के हम सही रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, तो एक दिन फिर यही चमत्कार होते हैं, फिर माँ सब कुछ देती है जो उसे नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने जीवन से भी ये देखती हूँ कि जो चीज़ें मैं जिन रास्तों से मैं निकली थी और कांटे चुभ रहे थे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मातृ शक्ति के रूप को आपने सार्थक कर दिया। माई नर्मदा को सखी रूप से कन्या सौंपकर हम सभी धर्म प्रेमी को क्षितिज पर एक नई रचना देखने और सुनने को मिल रही है। माई सदैव आप पर कृपा करे। पप्पू यादव जी, बहुत सुंदर सार्थक शब्द आपने लिखे हैं, धन्यवाद आपको, आभार, नमन।
और आपके सब ससुराल वाले भी आपको देख रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। चाची देख रही हैं, बुआ जी देख रही हैं। और मेरा सेशन में कभी भी ये लोग ऐसे मुझे नहीं दिखते देखते हुए। तो आज सब बहुत ही खुश हैं। और आम तौर पे इस समय जो है वो यज्ञ तैयार हो जाता है, लेकिन अभी नहीं आहुति उसकी तैयार हुई है। महाराज जी अंदर से देख रहे हैं। और आज अधिक मास के प्रथम दिन उन्होंने वो हवन शुरू किया था, जो अनुष्ठान वो ठीक 7 बजे प्रारंभ होना ही है। महाराज जी इतने अनुशासित हैं। अधिक मास से लेके आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है 5-7 महीने हो गए हों। और जब मैंने उनको कहा महाराज जी 5-7 महीने में पहली बार आप व्यवधान डाल रहे हैं, तो उन्होंने भी हंस के कहा, अरे भाई आज तो गौमुख के दर्शन होने हैं। गंगा जल और नर्मदा जल तो हम रोज पी रहे हैं, आज तो हम अमरकंटक पहुंच रहे हैं। तो महाराज जी उस तरफ बैठे देख रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैंने ऐसा कोई कृत्य किया जो मेरे माता पिता को सब देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। आप नर्मदा खंड के लोगों से मिली, आप एक राजनीतिक बड़ी विरासत आपने देखी। आपकी सासू माँ कई बार विधायक रहीं। और बहुत अच्छा आपने एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी देखा, और मायके से बहुत अच्छा एक धार्मिक देखा, और ससुराल से बहुत अच्छा एक राजनीतिक माहौल देखा। और दोनों को बहुत अच्छे से मैंने देखा कि आपने उसमें सम्मिलित किया। मतलब एक सिलेंडर देने भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो बिना चाय के नहीं जा सकता। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं बोल रहा है कि नहीं पीनी, बट फिर भी आप कहते 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, जब तक पैसे लेके आऊंगी तब तक चाय बन जाएगी। मुझे वो कृत्य थोड़े ऐसे लगते थे कि क्या ऐसे हर व्यक्ति को ऐसे सत्कार देना संभव नहीं है। दिन में 100 लोग आ रहे हैं तो 100 को ही बिठाल के चाय पिलाना कम से कम मुझे लगता है मैं नहीं कर पाती। लेकिन जब मैं जंगलों से निकली और सबने मुझे बोला सिर्फ काली चाय मिलेगी, और जंगलों में मुझे दूध वाली चाय मिली, तो मुझे वो क्षण याद आए कि नहीं, मेरी माँ ने किसी भी व्यक्ति को चौखट से बिना चाय के नहीं जाने दिया। और शायद ये उसी का फल है कि जंगलों में भी उनकी बेटी को चाय मिल रही है। मेरी माँ ने किसी को भी अगर उसके चेहरे पे ये देख लिया कि इसे भूख लगी है और भोजन नहीं है, वो जब तक चाय बनाएंगी तब तक एक सब्जी बना के किसी तरह उसको भोजन देंगी। जब जब उन दुर्गम जंगलों में मैं भूखी थी और वो थाल आते थे, तो मुझे वो सारे क्षण याद आते थे कि नहीं, माता पिता का अच्छा भी, माता पिता का बुरा भी संतान को मिलता ही मिलता है। इसलिए सदैव अच्छे ही कृत्य करने चाहिए, क्योंकि आपका एक कृत्य आपके परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होने वाला है। मैंने अम्मा से ही सीखा। सबको ऐसा लगता था कि मैं इतना बड़बड़ करती हूँ, इतना बोलती हूँ, तो कहीं ना कहीं अम्मा से ही लिया होगा, लेकिन सबने पापा को भी सुना है। शैलेंद्र सिंह, साष्टांग प्रणाम उन माता पिता को जिनके घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया। आशीर्वाद बेटा अम्मा की तरफ से। इस बार अम्मा पापा आ रहे हैं अगले हफ्ते या उसके बाद, जैसे ही समय मिलेगा तो तुम्हें अवश्य दर्शन करने को मिलेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आप वहाँ भी लोगों से मिलती हैं और आप नर्मदा के लोगों से भी मिलती हैं, तो आपको क्या अनुभूति होती? क्योंकि वहाँ के लोग आपको जानते हैं और एक बड़े के नाते जानते हैं कि आप परिवार में भी बड़ी हैं, आप सम्मान में भी बड़ी हैं, आप कर्मों में भी बड़ी हैं। लेकिन यहाँ के लोग आपको नहीं जानते, बट फिर भी कविता, साक्षी, अमोल दादा, महाराज जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप मिली भी हैं। तो आपको कैसा लगता है उनसे मिलकर? हाँ, उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों से मैंने जो प्यार पाया, तो मैं प्यार की परिभाषा समझ सकी। इतना सरल, इतना प्रेम में और इतना आनंद में उनका जीवन देख के मुझे यही लगा कि वास्तविक प्यार तो इन्हीं लोगों के अंदर है, माँ नर्मदा के ही अंदर है। इसीलिए माँ नर्मदा से मुझे अति लगाव हो गया। वहां के लोग बड़े सरल थे, बड़े प्रेम में, बड़े आनंद में जीवन बिताने वाले हैं। तुम भी जिन जिन लोगों की मुझसे बात कराती हो, जिन जिन लोगों से मैं बोलती हूँ और जिन जिन लोगों के तुम दर्शन कराती हो, उन लोगों को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये वास्तव में माँ नर्मदा के ही लोग हैं। जैसे ही सबको पता चला है कि आप लोग आने वाले हो, मेरे प्रोग्राम सारे लोगों ने स्थगित कर दिए हैं, मेरा स्वागत बंद कर दिया गया है। अब मैं लोगों से पूछती हूँ, हाँ क्या प्रोग्राम था? परसों का था? नहीं, अम्मा जी को आ जाने दीजिए ना।
फिर अम्मा जी के साथ ही आ जाना। तो सब इतना ऐसे पलकें बिछा के, आपका, भैया का, पापा का, और मतलब मुझे लगता है कि पूरे नर्मदा खंड में लोगों को पता है बिट्टा भैया। मैं कई बार चौंक जाती हूँ, इस बार बिट्टा भैया चुनाव लड़ेंगे क्या? तो मैंने चौंक के देखा, मैंने बोला तुम कैसे जानते बिट्टा भैया को? अरे बिट्टा भैया को कौन नहीं जानता, वो चश्मा लगा के बहुत स्मार्ट लगते हैं, आप उन्हें भी बुलाइएगा। और ये खबर शूलपाणी से आई, जहाँ पे बहुत मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे लोगों की खबरें अंदर नहीं जा रही, वहाँ की बाहर नहीं आ रही। तो जंगलों पे इस पाठक परिवार का सब स्वागत करने का, दर्शन करने का बहुत प्रतीक्षा कर रहा है। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जीवन में मैंने एक कृत्य ऐसा किया जिससे मैंने गंगा और नर्मदा के बीच एक ऐसा ब्रिज बनाया जिसमें प्रेममयी धारा बह सकती है। यहाँ के लोग ऐसे गंगा तट के लोगों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो अब उन्हें ये चिंता होती है कि दीदी का एक घर हो जाए, एक आश्रम हो जाए। वो इसलिए नहीं दीदी को असुविधा है, वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो दीदी चली जाए। जब अपना आश्रम होगा तो दीदी यहीं रहेगी। तो पिछले 8 दिन से मुझ पे इतना दबाव है, नहीं दीदी अपना स्थान होना चाहिए। मैंने बोला तुम्हारा घर ही मेरा स्थान है, तुम सबके घर एक एक दिन भी रुकूंगी तो भी महीना हो जाएगा। तो उनका निर्णय है कि नहीं, कोई एक स्थान होना चाहिए ताकि आपका ताला रहे, चाबी हमारे पास रहे, और हम हमेशा प्रतीक्षा ये करें कि दीदी वहां से कब आएगी। तो इस तरीके के नेह और स्नेह के बंधनों से ये सब बांधे हुए हैं कि मुझे लगता है मैं शायद कभी उधर आ ही नहीं पाऊंगी। ऐसा लगता है यही सब माता पिता हैं, यही मित्र हैं, इन्हीं में पली बड़ी थी, इन्हीं की बेटी हूँ। रात को 9 बजते हैं, रात को 11 बजते हैं, रात को 1:30 बजता है, लेकिन नीचे 700-800 लोग बैठे होते हैं और मैं थक जाती हूँ एक एक घंटे बोलते हुए, लेकिन वो ऐसे ही मेरी तरफ देख रहे होते हैं कि अब कुछ और बोले, अब कुछ और बोले। कुमकुम दीदी जुड़ी हैं दिल्ली से, और वो हमेशा खैर मेरा भी देखती हैं, लेकिन आज विशेषकर अपनी भाभी को देखने आई हैं। जय माँ नर्मदे, नर्मदे हर। मुझे पता है आज आप सब बहुत आश्चर्य में हैं। अम्मा की सब नंदे, अम्मा की सारी देवरानियां, अम्मा के सब देवर जो देख रहे हैं वो बहुत अचंभे में हैं कि एक इतनी रिजर्व, इतनी संकुचित, इतनी अपने भीतर रहने वाली महिला कैसे आई। और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ नर्मदा खंड के लोग कर पाए, क्योंकि आज विशेष अनुग्रह मुझे था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन्हें अम्मा के दर्शन करने ही हैं। तो बहुत सारी बातें आज आपसे जानी। हालांकि मुझे लगता है आपको इस सेशन में जुड़ते रहना चाहिए और वो ज्ञान मेरे लोगों को देना चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। भागम भाग जीवन की वजह से जिसे मैं नहीं ग्रहण कर पाई, लेकिन अम्मा ने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, अम्मा ने सारे पुराण पढ़े हैं। और मुझे ये नहीं समझ आया, जब घर में 10-15 लोग रहते थे, अम्मा सबका भोजन भी बनाती थी, अम्मा सबकी सेवा भी करती थी, अम्मा मुझे और भैया को भी पूरे अच्छे से परवरिश करती थी, और उसके बावजूद वो अपने धर्म को पूरा समय निकालती थी। चाहे उन्हें 3 बजे उठना पड़े, चाहे 4 बजे उठना पड़े, वो अपने पूरे 24 घंटे को ऐसे व्यवस्थित रखती थी कि उनका एक भी कृत्य, चाहे वो कर्म कांड हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो व्यवहारिकता हो, चाहे वो सामाजिकता हो, एक भी कोना छूटता नहीं था। मुझे लगता है यही सौंदर्य था हमारी भारतीय स्त्रियों। आज हम 4 पैसे कमाने लगे हैं, हम नौकरियां करने लगे हैं, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, संकुचित हो गए हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, लेकिन तब भी हम सबको तो छोड़ दीजिए, अम्मा पानी मंगा लो, पानी पी लो, सबको तो छोड़ दो, हम स्वयं से ही संतुष्ट नहीं हैं। हम इतने सबके बावजूद भी कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं दुखी हूँ। तो नमन है ऐसी स्त्रियों को जो अम्मा जैसी हैं, जो घर परिवार, समाज, राष्ट्र, बच्चे, धर्म, कर्म सबको एक साथ संभाले रखती थी। और न केवल संभाले रखती थी, बट मेरे और भैया जैसे पौधों का रोपण करके उनको इतनी शानदार परवरिश देती थी, ऐसे ऐसी छांव बनाती थी कि जो भी ऐसी छांव में बैठे उसे कहीं ना कहीं प्रेम मिले। तो मैं तो जो कुछ भी हूँ उनके पवित्र गर्भ की वजह से हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ उनकी उस परवरिश की वजह से हूँ, पापा के उस संघर्ष की वजह से हूँ, जो मैंने प्रतिपल देखा कि सब कुछ होते हुए भी किस तरह सिर्फ अपनों के लिए अभाव में रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से सब कुछ लुटा लेना चाहिए। तो घर का वातावरण बहुत तय करता है कि आपका भविष्य कैसा लिखा जाने वाला है। आपके माता पिता की वो परवरिश, वो सोच कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध लिख देती है।
प्रारब्ध कहीं परमात्मा ऊपर आसमान में नहीं लिखता। प्रारब्ध हमेशा आपके माता पिता द्वारा ही लिखे जाते हैं, जिसमें आपके माता पिता कौन होंगे ये नियति निर्धारित कर देती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। तो परम पिता परमेश्वर की मुझ पे बड़ी कृपा है, जो ऐसी दिव्य माँ मिली, ऐसा महान पिता मिला, ऐसा संपूर्ण रूप से सुसज्जित गंभीर सौम्य भाई मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसी दादी मिली जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत में भी एक धार्मिकता की तरह उस कार्यभार को संभाला। ऐसे दादाजी मिले जिन्होंने उस समय पे अपने अहंकार को कभी नहीं आने दिया और सदैव मेरी दादी को आगे बढ़ाया। वरना पुरुष के अंदर तो इतना अहंकार होता है कि वो कभी भी अपनी पत्नी, अपनी संगनी को ऐसे नहीं देख सकता कि वो स्टेज पे हो और वो नीचे हो। और उस समय पे ऐसी सोच रखना दादाजी की कि नहीं, मेरी पत्नी आगे बढ़े, वो अच्छे कर्म करे। उनका सब कार्य कई बार तो वो ऐसे संभालते थे कि एक सेवक भी नहीं संभालेगा। आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि एक पति संभाल रहा है या एक समर्पित व्यक्तित्व तो संभाल रहा है। तो ऐसे घर में मेरी परवरिश हुई थी, जहाँ से थोड़ा थोड़ा सब दिव्यता मैंने पाई, और तब कहीं जाके मैं नर्मदा की सखी शिप्रा बन पाई। तो अम्मा आज आप जुड़ी, अगर कुछ और भी आप कहना चाहें, क्योंकि लोगों का पेट नहीं भरा है, मेरे पास मैसेज लिख के आ रहे हैं कि अभी रुकना, बंद मत करना। तो कोई और बात आप नर्मदा खंड के लोगों से बोलना चाहें कि आप कब आएंगी, कैसे मिलेंगी। और हाँ, सबसे पहले तो व्यंजन, नीता आंटी को तो बहुत रसोई देखनी है। उस रसोई का क्या रहस्य है, जब पूरा घर इतना सुंदर बन गया तो वो ऐसी काली कलूटी रसोई वो परिवर्तित क्यों नहीं हुई, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो आपको इतनी प्रिय क्यों है? ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था जो रह गया। राजनीतिक जीवन होने की वजह से हम लोगों को इस तरह की रसोई की जरूरत, सख्त जरूरत थी। क्योंकि जब काफी लोग इकट्ठे होते हैं या कहीं से गांव से ट्रक ट्रैक्टर भर भर कर जब लोग आते थे, तो उस समय हम लोगों को लिए ये चूल्हा ही काम आता है। और कुछ मुझे लगाव भी चूल्हे से बहुत है। चूल्हे से एक तो काम अच्छा होता है और आराम भी मुझे मिलता है, अब मुझे शौक भी है। देखिए, तो आज के आधुनिक युग में भी एक ऐसी स्त्री है जो सोलर को, इंडक्शन और गैस को छोड़ के चूल्हे को चुनती हैं। आज भी हमारे घर में पतीलियों में दाल बनती है, कंडों और लकड़ियों पे ही रोटी सिकती है, और इतनी वैरायटी में रोटियां बनेंगी, और अम्मा को इतना शौक है बनाने का, खिलाने का सबको। और नर्मदा के तो बहुत लोग सिर्फ भोजन करने ही आने वाले हैं आपके हाथ का। तो मैं सोच रही हूँ इतने लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। अम्मा जब अगले हफ्ते आएगी तो आप अपने घरों से जब भी उनको स्वागत के लिए बुलाएं, उनके सत्कार के लिए बुलाएं, तो वहाँ तैयारी करके रखिएगा और वो अपने हाथ का भोजन आपको अवश्य कराएगी। तो आज आप उनसे जुड़ी, हमारा बहुत बहुत आभार हम सब व्यक्त करते हैं आपका। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं अपने जीवन की सबसे सौंदर्यपूर्ण, सबसे दिव्यपूर्ण और अपने जीवन की सबसे मजबूत धरातल को आज आपसे मिलवा पाई, ये मेरा भी सौभाग्य रहा। आज आपने उस व्यक्तित्व का साक्षात्कार किया जिसके कारण मैं हूँ। उनकी परवरिश इतनी शानदार थी, इसलिए मैं ऐसी हूँ। आप इतना प्रेम मुझसे जो करते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं उन्हीं की जड़ें हैं। उन्होंने ही मुझे कोई शब्द, कोई वाणी, कोई कर्म ऐसे दिए होंगे। कुछ ना कुछ उनकी एक अप्रत्यक्ष दिव्यता सदैव मेरे साथ रहती है, जो आप सब इतना प्रेम करते हैं। अन्यथा मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कण मात्र भी नहीं हूँ मैं उन सब के बिना। तो पूरे पाठक परिवार का हम सब नर्मदे हर के लोग आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से मैं ये कर पाई। और मैं ये कर पाई इसलिए बहुत सारे लोग मुझे प्रेम करते हैं, और बहुत सारे लोगों का जीवन मेरी वाणी से, मेरे कृत्यों से बदल रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप मेरे लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए। नर्मदा नर्मदा तक के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा प्यार और प्रणाम सभी को। अम्मा का मौन ही अम्मा के शब्द हैं, थोड़े कहे को आप लोग बहुत समझिएगा। मेरे बहुत बोलने से आपकी अपेक्षाएं बढ़ी रही होंगी इतने सालों से कि
अवश्य पिताजी और माताजी कुछ और अधिक बोलेंगे, लेकिन जब आप मिलेंगे धीरे धीरे वो आपसे घुल मिल जाएगी तो अवश्य बोलेंगी। और फिर किसी दिन हम किसी सेशन में उनको बुलाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।